तो आज का जो विषय है, आज लेप्रेसी संडे है। हम्म, और आज का जो शीर्षक है वो कुछ हीलिंग के ऊपर है। हीलिंग और मिरेकल्स, चंगाई। आप में से बहुत बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की होगी, आपके जीवन में चंगाई मिली होगी। और बहुत से भी ऐसे लोग हैं जिनने प्रार्थना की होगी लेकिन चंगाई नहीं मिली होगी, है ना। और ऐसा नहीं होता कि जब भी आप बीमार पड़े, आप प्रार्थना करें, आपको चंगाई मिलती है? कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, है ना। और नहीं तो ये बातें क्या है। लेकिन यीशु मसीह के समय में अगर हम देखेंगे तो जो भी उसके पास आया उसको उसने चंगा किया। उसके बाद अपोस्टल के एज में देखते हैं कि जो भी अपोस्टल्स के पास आया, जो भी उसके जो अगुए थे, उन सबको चंगा किया गया था। तो आज हम लोग इसी बात के ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे कि चंगाई का मतलब क्या है। चंगाई क्या आज हमारे लिए है कि नहीं है ना। और अगर है तो सबके लिए क्यों क्यों नहीं है। या केवल कुछ ही चीजों में हमें चंगाई मिलती है, बाकी चीजों में नहीं मिलती, ऐसा क्यों है। तो कुछ विस्तार से हम लोग इस पर हम लोग जाएंगे। तो अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं तो चमत्कार और जो चंगाई होती है, आपको पता है कि कितनी बार हुई है चंगाई और चमत्कार के कितने वर्सेस हैं यहाँ पर। कोई कोई अनुमान लगा सकता है? कैस पूरी बाइबल में चमत्कार और चंगाई कितनी बार हुई है? एनीवे, अराउंड 250, अराउंड 250 टाइम्स, ठीक है। और 250 टाइम्स में अगर हम देखेंगे, अगर 250 जो जो चंगाई और जो विश्वास कर्म के जो जिक्र हैं, वो अलग अलग क्लस्टर्स में हुए हैं। ऐसा नहीं कि बाइबल में हर एक जगह ये सब हुआ है, कुछ कुछ क्लस्टर्स में हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग आश्चर्यजनक काम देखते हैं वो होता है उत्पत्ति में। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने सब चीजें बनाई, उसने उसने उत्पत्ति से पहले उसने जैसे एंजल्स को बनाया था, मॉर्निंग स्टार बनाया, और जो जो चीजें हमें दिखती नहीं है उन सब की रचना करी। उसके बाद उसने जो हमें दिखती हैं उन चीजों की रचना करी। उसने संसार बनाए, पेड़ पौधे बनाए, ये सारी चीजें बनाए। उसके बाद उसने हमको बनाया, ठीक है। तो ये सब है। तो ये एक क्लस्टर है कि सारे आश्चर्यजनक काम हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो क्लस्टर है जहां पर आश्चर्यजनक कार्य हुए थे, वो हुए थे मूसा के टाइम में, है ना। मूसा के टाइम में आप जानते हैं कि मूसा में क्या हुआ था। वो इजिप्ट गया था, इजिप्ट में उसने 10 चमत्कार हुए थे, आश्चर्यजनक कार्य हुए थे। तब इज़राइल इजिप्ट से निकलना था और रास्ते में 40 साल का सफर था, उसमें भी बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य हुए। उसके बाद इसराइल में उनका प्रवेश हुआ। तो मतलब जब परमेश्वर को अपना न्याय देना था लोगों को, हम्म, जब परमेश्वर को अपना न्याय, अपना कानून, अपनी व्यवस्था देनी थी लोगों को, तब बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य हुए। हम्म, मतलब जब भी परमेश्वर कुछ बड़ा काम करता है उसके साथ बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य होते हैं, ये प्रमाण देने के लिए कि ये जो काम हो रहा है परमेश्वर की ओर से हो रहा है। आश्चर्यजनक काम, ठीक है। उसके बाद जो आश्चर्यजनक काम हुए थे वो यीशु मसीह के आने के बाद हुए। यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ था? ये एक चिन्ह था। क्योंकि अगर कोई ऐसे आ जाता कि और बोले कि मैं मसीहा हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, तो आप कैसे मानेंगे? बोलेंगे आप कुछ भाई, अगर अगर आप मसीहा हैं तो बाइबल में तो लिखा है कि भाई अजाया 35 में लिखा है कि घबराने वालों से कहो या बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। परमेश्वर आके तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण की 100 चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। तो अगर कोई मसीहा है तो उससे लोग पूछेंगे भाई ये सब लिखा आपके बारे में, आप अंधों की आंखें खोलिए, आप ये आश्चर्यजनक काम कीजिए, तब ये मानेंगे कि आप मसीहा हैं, है ना।
और अगर हम लोग मत्ती की 11 अध्याय में देखते हैं, वहां पर भी जब यूहन्ना को जब बंदी गृह में डाल दिया था, तो उसने अपने चेलों को भेजा यीशु मसीह के पास पूछने के लिए, क्या यही वो मसीहा है जो आने वाला था? तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं। मतलब जो जो हीलिंग थी, वो एक प्रमाण था बताने के लिए कि यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह है। और इसी बात को सुन के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो जेल में था, उसने अनुमान लगा दी, हाँ यही परमेश्वर का पुत्र है, यही यीशु मसीह है। तो देखते हैं, पहले क्लस्टर में क्रिएशन हुआ था, सेकंड क्लस्टर में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी थी, तीसरे क्लस्टर में परमेश्वर ने अपना बेटा दिया था हमें, और उसको प्रमाणित करने के लिए ये दिया था कि जब परमेश्वर होंगे तो शैतान की बिल्कुल नहीं चलेगी, शैतान की बिल्कुल नहीं चलेगी जब परमेश्वर अपना काम करेंगे। शैतान बीमारी फैलाता है, दुष्ट दुष्ट काम करता है, वो सब कुछ नहीं चलेगा जब परमेश्वर काम हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद चौथा जो क्लस्टर आता है, जो हम देखते हैं, वो तब आता है कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो जाता है और कलीसिया की स्थापना होती है। उसके बारे में भी हमने अभी पढ़ा है प्रेरितों के काम में, कि कैसे जो अपोस्टल्स थे, कैसे वो लोग जो आते थे उनको चंगा कर देते थे। कुछ ऐसे भी थे जो पतरस को बहुत ऊंचा मानते थे। जब पतरस जा रहा होता है तो अपने सारे जो 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 प्रताड़ित लोग हैं उनको वो लिटा देते थे रास्ते में, ताकि पतरस की परछाई पड़े तो वो चंगाई पाए, है ना। तो ये 4 क्लस्टर है, और ये होता है कि जब भी परमेश्वर का काम होता है, तो परमेश्वर अपने काम का प्रूफ ये प्रमाणित करने के लिए कि वो परमेश्वर की ओर से है, एक उसका चिन्ह है, मतलब यही चिन्ह है उसका, चंगाई करना और आश्चर्यजनक कार्य करना। ठीक है। और ये जैसे चर्च एज में हम लोग आए हैं, आजकल के समय में क्या ये होता है? आजकल के समय में क्या ये होता है? क्या हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिलती है? हमेशा नहीं मिलती। जब परमेश्वर का काम होना होता है तब होता है, क्योंकि परमेश्वर का काम आपकी चंगाई होने से ही नहीं होगा, आपके दिल बदलने से होगा। तो जहां पर आपकी बीमारी से कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में, या आपके लोगों के बीच में, या परमेश्वर का कार्य है होने वाला है, तो जरूर होगा। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो बीमार थे, और बीमारी में उन्होंने बोला कि परमेश्वर अगर आप चंगा कर दोगे तो मैं आपके पीछे बोलूंगा, और परमेश्वर ने चंगा कर दिया। एक मेरा दोस्त था जिसको मैं मिला था यूबीएस, यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में, और वो यही, और मेहरौली का ही निवासी था। हम बात कर रहे थे, उसने कहा, मैंने पूछा आप मिनिस्ट्री में कैसे आए? मेरी बहन बहुत बीमार थी, वो मरने को थी, कोई चारा नहीं था उसका, मरना ही था। फिर मैं चर्च गया, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी कि परमेश्वर मेरी बहन को बचा लेगा तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने उसको बचा लिया। अब मैं सेमिनरी आ गया हूं, ताकि मैं जो परमेश्वर को मैंने वचन दिया उसको पूरा करूं। तो ये सब चीजें होती है हमारे बीच में, लेकिन हमें ये देखना है कि परमेश्वर का काम सबसे ऊपर होना चाहिए। सब कि चाहे मेरी बीमारी से या मेरी अच्छाई से, परमेश्वर का काम पूरा होना चाहिए। हम लोग परमेश्वर काम पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने जीवन पर ही ध्यान देते हैं कि परमेश्वर मैं आ गया हूं, अब तू मुझे कंफर्टेबल बना। मेरा पीठ में दर्द है, उसको ठीक कर दे। पैर में दर्द है, ठीक कर दे। अरे क्यों? अगर ठीक हो जाएगा तो आप क्या करोगे? फिर फिर से आप पाप करोगे। एक इंसान को जानता हूं, वो बहुत हकलाता था, बातचीत नहीं कर सकता था ठीक से, पर परमेश्वर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मैं हकलाता हूं, मुझे
ऐसा दे कि मैं ठीक से बातचीत कर पाऊं। परमेश्वर ने उसको चंगा किया और वो लोगों को गाली देने लग गया। ऐसी चंगाई का फायदा क्या? क्या आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलोगे? तो तो ये जो है, इससे पहले हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बीमारियां क्यों आती हैं। आपने सोचा होगा कि हम तो भाई यीशु मसीह के लोग हैं, अब तो हम बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं, है ना, अब तो बीमारी आनी नहीं चाहिए। अगर आनी चाहिए, अगर आ जाती है तो हम क्लेम करना है परमेश्वर की प्रॉमिसेस को और वो चली, ऐसा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बीमारी हमारे जीवन में आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि हम इस संसार के वासी है, इस संसार में रहते हैं, है ना। जो जो पीड़ा औरों को होती है, हमें भी होती है, क्योंकि इन संसार का जो प्रभु है, संसार का जो राजा है, वो कौन है? संसार का राजा कौन है? हाँ, यंग पीपल, शैतान। संसार का राजा शैतान है। तभी परमेश्वर का उत्तर है, मेरा राज्य जहां पर मैं विराजमान रहूंगा। उसकी हम आस आस देते हैं कि कब परमेश्वर का राज्य आएगा। हम लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो इस स्वर्ग में जैसे इस पृथ्वी पे वैसी तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। क्योंकि इस पृथ्वी में का जो राजा है वो शैतान है। किसने बनाया यहाँ पर शैतान का राजा? शैतान को राजा किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। क्योंकि परमेश्वर का जो प्लान था कि वो आदम और हवा का के ऊपर है, आदम और हवा उसके अधीन है, और संसार आदम और हवा के अधीन में रहेंगे। लेकिन पाप के कारण परमेश्वर को आदम ने हटा दिया। अब शैतान, आदम और ये सारा संसार। अब कलोसियों में भी ये बात कही गई है, पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द एयर। ये तो जैसा राजा होगा वैसे ही उसके राज्य में काम चलेगा। तो शैतान इस संसार का बादशाह है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो सबसे पहले शैतान उसको ले गया पहाड़ी के ऊपर, और क्या कहा उस शैतान ने? ये जो सारे राज्य हैं ये मुझे दिए गए हैं। चाहिए तुम्हें? यीशु मसीह वही लेने के लिए आया था, लेकिन इस तरीके से नहीं। और शैतान झूठ नहीं बोल रहा था, ये सारे राज्य उसी के हैं, उसी को मिले थे, है ना। तो शैतान की चाल है, शैतान की वजह से शैतान ने सारी बीमारी फैलाई है, पाप फैलाया है, पाप के कारण ये सब हुआ है। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? गड़बड़ हुई है, लेकिन उस गड़बड़ को भी ऐसे मरोड़ देते हैं कि उसमें हमारी भलाई निकलती है, उसमें भी हमारी भलाई निकलती है। तो जो अपोस्टल्स थे, अपोस्टल्स चंगाई करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि कलीसिया का कलीसिया का इनॉग्रेशन होना था, क्योंकि कलीसिया बननी थी। कैसे पता कि ये जो अपोस्टल जो काम कर रहे हैं, ये जो लोग काम कर रहे हैं कि ये परमेश्वर से है? उनको ताकत मिली थी, उनको ये पावर्स मिली थी कि वो किसी को भी चंगाई दे सकते थे। उनको ये भी पावर मिली थी कि वो जिसको चाहे माफ कर सकते, जिसको चाहे माफ नहीं कर सकते। उनको ये भी बोला गया था, जो तुम यहां बांधोगे वो बन जाएगा, जिसको छोड़ोगे वो छोड़ा जाएगा। अब चर्च बन गया है, कलीसिया बन चुकी है 2000 साल पहले। तो अब बड़े पैमाने में ये क्लस्टर्स ऑफ मिरेकल्स नहीं होते, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है। और मिरेकल्स और हीलिंग, बहुत से लोग इससे उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जानते हैं कि यीशु मसीह ने 2 नगरों का उलाना दिया था, है ना, चोराजिन
या खुराजिन और बेतसैदा, जितने सारे मिरेकल्स हुए, लेकिन ये उनने किसी ने भी यीशु मसीह के पीछे, कोई भी यीशु मसीह के पीछे नहीं आया। किसी ने यीशु मसीह का मैसेज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसने बोला कि ये कि न्याय के दिन इनकी दशा सोदोम के नगर की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। तो कितने भी मिरेकल्स हो जाए, कितनी भी हीलिंग हो जाए, आपका दिल नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, है ना? ठीक है। तो आज के टाइम में अब आते हैं हम लोग आज के समय में। तो आज के समय में क्या है? आज के समय में क्या डॉक्टर्स और नर्सेस का काम, क्या वो गलत काम कर रहे हैं? क्या वो परमेश्वर का काम रोक रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको दवाई देगा। और ये सब परमेश्वर की ओर से ही तो है, ये सब परमेश्वर की ओर से ही तो है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आपके पास अगर कोई ऐसी दुविधा में आप पड़ गए कि आपके पास खाने को नहीं है, आप प्रार्थना करेंगे, ठीक है? और परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थना सुनेगा तो क्या करेगा? वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? बहुत सारी मिशनरीज के अकाउंट हैं, बोलेंगे किसी ने कि कहीं से पैसे निकल आए, या उनके डोर के अंदर एक एनवेलप आ गया जिसमें 500 रुपए थे, फिर उनने अपना खाना वाना बना, ये सब किया। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्रार्थना की, परमेश्वर खाना नहीं है, और डोर बेल बजी और स्विगी में से कोई थाली लेके आपके सामने आ गया? नहीं। परमेश्वर आपको कुछ दे रहा है, उसका इस्तेमाल करना है। बाजार जाइए, मार्केटिंग कीजिए, दूध दही चावल दाल जो खरीदना खरीदिए, उसको पकाइए, पेट भरिए, है ना? ये हम बोलते नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। वैसे ही अगर हम लोग बीमार पड़ते हैं, अगर मेरा पेट खराब है तो दही खाना सही है, दही से पेट ठीक हो जाता है। अब लोगों ने क्या किया है, दही में जो केमिकल्स होते हैं उसकी दवाई बना दी, तो अब दवाई खाइए। फिर परमेश्वर की ओर से ही तो है, ये सब सारी चीजें परमेश्वर की ओर से तो है। तो कोई वो नहीं है, हमें कोई ऑपोजिशन नहीं है हॉस्पिटल्स वगैरह का, बल्कि ये बहुत अच्छी चीज है ताकि हम लोग परमेश्वर का वचन इन चीजों के द्वारा से हम लोग फैला सकते हैं। ये लेकिन आजकल के समय में, अपोस्टलिक एज के बाद जो आजकल का समय है, यहां पर परमेश्वर का जो कार्य है वो हमारे हमारे जीवन के द्वारा होता है। जो अपोस्टल्स वहां पर सबको चंगाई दे रहे थे, वही अपोस्टल्स कुछ और भी कहते हैं। और अगर हम याकूब में देखेंगे, याकूब की पत्री में, उसका पहला अध्याय, दूसरी आयत, हे मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारे विश्वास जब परीक्षा में सफल होता है, उसे धैर्यपूर्ण सहन शक्ति प्रदान होती है। पौलुस भी अपने बारे में लिखता है, उसको भी कोई बीमारी थी, थॉर्न इन द फ्लैश, एक कांटा था उसके शरीर में। और क्यों मिला था? अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बताते हैं कि पौलुस को परमेश्वर तीसरे हेवन तक ले गया था। सपने में उसको पता नहीं कि सपने में था, ये असलियत में था, लेकिन उसने स्वर्ग के दर्शन किए थे और वो चाहता कि वो सबको बताए, मैंने कि देखो मैं कितना महान हूं, परमेश्वर मुझे लिया। लेकिन इसलिए कि वो नहीं बताए, उसको ये कांटा मिला था, है ना? कि पौल नीचे रहे, धैर्य से रहे। वैसे ही हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी आती है, तो सबसे पहले जो हमारा काम है ये होना चाहिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी आपने दी है, आपकी ओर से है, इससे आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे बीमारी में या खुशहाली में, मैं तो आपके पीछे ही चलूंगा।
चाहे इस जीवन में चाहे मुझे दुख मिले या सुख मिले, मेरा दुख सुख इस जीवन की के बदौलत से नहीं है, आपके प्रेम की बदौलत है। वहां पर कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी मिले सह लूंगा। ये न्यू टेस्टमेंट, ये एक्ट्स के बाद न्यू टेस्टमेंट के का एटीट्यूड है, जो बाद में जेम्स इसको बताता है। क्योंकि क्योंकि वो कहता है कि जब परीक्षा आती है या जब बीमारी होती है, तभी हम लोग परमेश्वर की बात सुनते हैं, तभी हम लोग परमेश्वर की बात सुनते हैं। तो बहुत से लोग चाहेंगे कि हम बीमारी रहें क्योंकि हम परमेश्वर के करीब रहें, क्योंकि एक बार हम ठीक हो गए, परमेश्वर पीछे, मैं आगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर डिपेंडेंट रहें। और हमारा जो 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 मेकअप है, हम इंसान लोग, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ के अपना नाम कमाएं, अपना काम करें। मैं टावर ऑफ बैबल के बारे में पढ़ा था। वहां पर जो लोग थे, उन्हें सोचा कि हम इतनी ऊंची इमारत बना लेंगे कि स्वर्ग तक पहुंच जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। और वो कौन थे? शेम के लोग थे, शेमाइट्स थे। इतनी ऊंची, इतना ऊंचा टावर बनाएंगे कि हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। और पता है लिखने वाला ये कुछ मजाक के तौर में क्या लिखता है? वो इतना ऊंचा उनने इमारत बनाई कि परमेश्वर को नीचे आना पड़ा देखने के लिए। परमेश्वर को नीचे आना पड़ा, इतनी ऊंची बना रहे हो। ऊंचा होता तो ऐसे ही देख लेता कहां पर है, नहीं, इसको नीचे आना पड़ा देखने के लिए। लेकिन उसकी, क्योंकि नाम कमाने का ये तरीका सही नहीं है। अगले अध्याय में वो जो शेम का जो डिसेंडेंट था, अब्राहम, उसको चुना, मैं तेरा नाम आगे बढ़ाऊंगा परमेश्वर के साथ। अकेले नहीं, अकेले कुछ नहीं होने वाला है ना। मैं तेरा नाम को बड़ा बनाऊंगा। परमेश्वर को छोड़ के लोग ऊंचाई हासिल करना चाह रहे थे। हम भी कभी ऐसी करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होता है। फिर क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हो, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता है, तो वो अलाउ कर देता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई बीमारी आ जाए, ताकि अब नीचे आ जाओ और परमेश्वर को समझ लो कि परमेश्वर कौन है। फिर परमेश्वर आपको अपने हिसाब से आगे बढ़ाता है। तो जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में देता है, हम उसके साथ चलते हैं, तो जो भी वो देता है हम खुश हैं, हम खुश हैं। कैंसर दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छा जल्दी मुलाकात हो जाएगी जिससे मैं प्रेम करता हूं उससे, है ना। अगर चंगाई दे दी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और जीवन जी लूंगा, और लोगों को मसीह के बारे में बता दूंगा। हाँ, अगर अगर आंखें चली गई, अच्छी बात है। अब आंखें नहीं है तो अब रोऊंगा नहीं, रो नहीं पाऊंगा, है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आजकल में एक नया ट्रेंड हुआ है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानते। हम लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर मैं क्लेम करता हूं। क्लेम कभी बाइबल का शब्द नहीं है। अब कैसे, किस बेसिस पर आप क्लेम कर सकते हैं? क्या एक बेटा अपने बाप से क्लेम कर सकता है ये मेरी प्रॉपर्टी आपको देना है? बाप मना कर सकता है, उसके पास ये लीगल राइट है। तो बच्चा भी अपने बाप को से क्लेम नहीं कर सकता, और हम अपने परमेश्वर से क्लेम करते हैं, चंगाई क्लेम करते हैं? नहीं, गलत बात है। हम परमेश्वर से यही मांगते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे लिए जो है वो पूरी हो।
कुछ नहीं। चाहे दुख में, चाहे सुख में, चाहे चाहे बीमारी में या खुशहाली में, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, जैसे तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ता है। एक गीत हम गाते हैं, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस ना, हमें पता होगा यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और हाँ, आप तो जानते हैं। तो ये दिखा था, एक इंसान है जिसका नाम था जोसेफ स्क्रिवेन। वो इंग्लैंड में था और वो 24-25 साल का था, अच्छा काम करता था, नौकरी पेशेवर वाला आदमी था। उसकी उससे किसी से प्यार हो जाता है और शादी के लिए बात हो जाती है। शादी के एक हफ्ते पहले उसकी जो होने वाली पत्नी थी, उसको कोई बीमारी हो जाती है और वो मर जाती है। तो उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है, इतना टूट जाता है कि वो अमेरिका छोड़ के चला जाता है कनाडा, कि मैं अब इंग्लैंड में नहीं रह सकता। मैं जिससे प्रेम करता था वो चली गई और वो कुछ मिशन वर्क में बिजी हो जाता है। अब 10 साल बीत गए। 10 साल बीतने के बाद किसी और से उसको प्रेम हो जाता है और शादी की बात हो जाती है। उसको एक दूसरा मौका मिला, है ना। फिर शादी के 1 महीने पहले कोई बीमारी से उसकी, जिससे शादी होनी थी, उसकी भी मौत हो जाती है। वो बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन परमेश्वर का बंदा था। उसको पता चलता है कि उसकी 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 मम्मी की मौत हो गई है, जो जो इंग्लैंड में है। वो जा नहीं सका, तो वो उनको पत्र लिखता है। और पत्र क्या लिखता है? यीशु कैसा दोस्त प्यारा। हम्म। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर पर की गलती है, या ये क्या हुआ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा जो है मैं सह लूंगा, ठीक है। आप मेरी भलाई के लिए सोचते हो, मेरी भलाई इसमें है तो इसमें है। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege we carry everything to God in prayer. Have we found a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. तो आजकल के जो मसीह लोग हैं, वो इस प्रॉमिस के लिए जीते हैं कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हम आपके साथ हैं, जो भी आप देते हैं हम उसमें खुश हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम अपने हृदयों को आपके सामने झुकाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, उन सब बातों के लिए, उन सब प्रार्थनाओं के लिए प्रभु जी, जब हमने कुछ ऐसा हमने मांगा जैसे हमारा उस पर हक है प्रभु जी। क्षमा करें प्रभु जी, हमारा कोई हक नहीं है प्रभु जी। हम आपके हम प्रभु जी, हम बस आपके चरण में ही की धूल है प्रभु जी, यहीं पर हम रहना चाहते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी आप देते हैं प्रभु जी, हम उसी में बहुत खुश हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, और ये विश्वास के लिए कि एक दिन हम आपके साथ अनंत कालीन के लिए रहेंगे प्रभु जी। ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।